बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन सीख कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन सीख कबाब बनाते हैं अंदर से ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको फर्स्ट ट्राई में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चिकन सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। सॉफ्ट और जूसी भी होंगे और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज और प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और पानी सारा इसका निचोड़ लिया है। प्याज में अगर पानी होगा तो कबाब सही से नहीं बनेंगे, टूटेंगे और आसानी से फिर आप इसको फ्रीज भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए पानी सारा निचोड़ कर फिर प्याज को ऐड करेंगे। 4 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, मोटा मोटा मैंने इनको चॉप कर लिया था। अब चॉपर को चलाएंगे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए ताकि प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरह से बारीक पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कटिंग बोर्ड पर आप दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर ले तो आसानी से ये चॉप हो जाएंगी। अब प्याज और हरी मिर्च को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी, फ्राई करते वक्त कबाब टूट जाएंगे और इनको आप आसानी से फ्रीज भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे पहले और फिर इसको बारीक पीसेंगे ताकि जो इसका कीमा है उसमें पानी ना हो। अब चॉपर को मैंने चलाया था तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। कीमा बिल्कुल बारीक पीस गया है चिकन का और अब इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 2 टेबलस्पून दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। दही डालने से कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा तंदूरी चिकन सीख कबाब में। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून घी डालेंगे या फिर इसकी जगह आप 1 टीस्पून बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधा कप धनिए के पत्ते और आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स आपने ज़रूर डालने हैं, इससे एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी कबाब की और अगर इसमें कोई मॉइस्चर होगा तो ब्रेड क्रम्स उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। अब सारी चीज़ें मैंने कीमे में ऐड कर दी है। अब चॉपर को चलाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सारी चीज़ें कीमे में डालकर तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसकी मिक्सिंग करनी है हाथों से मसल मसल कर ताकि कीमे का टेक्सचर स्मूथ हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। अब सारी चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन सीख कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर तैयार हुआ है, हाथों पे चिपक भी नहीं रहा। इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉफ्ट मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि अगर मिक्सचर हाथों पे चिपकेगा तो फिर आपने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और डालने हैं ताकि मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बॉल में और इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि मिक्सचर थोड़ा सा सेट हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो। तो 20 मिनट के बाद मिक्सचर को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसके सीख कबाब रेडी करेंगे। जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लेंगे, हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा कर इसको प्रेस करते हुए कबाब की शेप देंगे। तो जब इस तरीके से मिक्सचर को प्रेस करेंगे तो इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे और आसानी से इनकी शेप भी बन जाएंगी और कबाब टूटेंगे भी नहीं।
अब ये मैंने स्टॉ ले लिया है, इसके ऊपर कबाब को लगाएँगे और सीख कबाब की शेप दे देंगे। या फिर अगर आपके पास सीख है तो उसके ऊपर भी आप आसानी से ये कबाब तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये कबाब बन गया है और सारे कबाब इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की शेप तैयार हो गई है। जितना अच्छा मिक्सचर बना होगा उतनी ही कबाब की शेप अच्छी बनेगी। अब सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी चिकन सीख कबाब बनते हैं। अब मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है और इनको शैलो फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं या फिर अवन में आप इनको बेक भी कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इनको शैलो फ्राई कर लेंगे और जैसे ही इनके एक साइड पे कलर आ जाएगा तो फिर इनकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए इनको तब तक फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और कबाब अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन के कबाब हैं, बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगे, तो ज़्यादा देर तक इनको शैलो फ्राई नहीं करना वरना ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेंगे, ड्राई हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट कबाब है, तो ध्यान से आपने इनको पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। और पैन में जैसे ही जगह बनती जाएगी तो बाकी के कबाब भी डालकर उनको इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इनका लुक और टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। कितनी अच्छी तरह से इन पे गोल्डन सा कलर आ गया है और अंदर से कबाब कुक भी हो गए हैं। अब इनको अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। फॉइल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा फ्लेवर कबाब में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी तंदूरी चिकन सीख कबाब तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आसानी से आप इनको घर पे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, घर में आप इनको आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन सीख कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।